हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बेसू सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट बी वाई क्वेश्चन साइंस की। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम की आ रहा है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है बताइए तो। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन या संवेग संरक्षण। बताइए तो क्या होगा आंसर पहला का। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। उसी प्रकार जो नाभिकीय संलयन होता है, हम लोग का सूर्य भी जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य में भी ना। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, इस बात को याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए अभी बताया हमें, बताइए तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दिया है नाभिकीय संलयन और संरक्षण, संवहन और नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम जो होगा कौन होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। बताइए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, रडार की आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किए थे। बताइए तो कि रडार की खोज बोल रहा है कि रडार की आविष्कार कौन है? फ्रैंक हिल्टर या कलिंस्टीनर। बताइए तो लैंडस्टीनर। और सी में दिया है अल्बर्ट टेलर। तो अल्बर्ट टेलर ही किए थे। कौन किए थे? टेलर किए थे, अल्बर्ट टेलर रडार की आविष्कार। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? रदरफोर्ड, पाउली या रॉडसन या चेडविक। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा चेडविक होगा। क्या होगा? चेडविक। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किए थे। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है कि आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने किए थे? आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने किए थे? टोरिसोली ने, बताना है आप लोग को, या आइंस्टीन ने, जॉनसन ने या मेंडलीफ ने। तो आवर्त सारणी की जो खोज किए थे हमारे मेंडलीफ साहब जी किए थे। किसने किया था? मेंडलीफ साहब किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक से बनाया गया है? बताइए तो प्रथम नाभिकीय निर्देशक पाउली के या एनरिको फर्मी से। बताइए तो एनरिको फर्मी हो जाएगा। फर्मी नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया है एनरिको फर्मी। सात नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बता दीजिए। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1955 में, 1855 में, या 1930 में, 1952 में। बताइए तो 1952 में बनाया गया था। कब था हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 में। अब बताना है कि प्रोटॉन किस प्रकार आधारित होता है, मतलब कि आवेश होता है या ऋण आवेश होता है या धन आवेश। बताइए तो ए में दिया है आवेशहीन, बी में दिया है धन आवेश। तो हम लोग का जो प्रोटॉन होता है धन आवेश होता है ना। प्रोटॉन पे मतलब देखिए पी से डिनोट करते हैं धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट करते हैं तो ऋण आवेश। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर नो चार्ज। क्या होता है? नो चार्ज होता है ना, चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। चलिए 11 पे 9 क्वेश्चन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? बताइए। अभी बताएं इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्या होगा? ऋण आवेश कण है। अभी बताए हैं इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? बताइए। अभी बताएं इसका भी। धन आवेश इतना ही होगा, ऋण आवेश इतना ही होगा, आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है ना। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बताइए तो परमाणु बम की जो आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किए थे? आल्टो हॉर्न ने। किसने किए थे? आल्टो हॉर्न ने ना।
परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था? तो आल्टो हॉर्न ने किए थे। परमाणु बम के आविष्कार आल्टो हॉर्न ने किए थे। नेक्स्ट आ रहा है परमाणु सर्वप्रथम, मतलब कि परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम मतलब पहली बार, सर्वप्रथम पहली बार परमाणु कब बनाया गया था? तो पहली बार परमाणु कब बनाया गया था? तो 1945 में। कब बनाया गया था? तो 1945 में ना। ए में दिया है हम लोग का ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? अभी नहीं, इसको नहीं बताएं तो याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे जे थॉमसन के, जे थॉमसन ना। और जो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। किसने? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन की खोज चेडविक किए थे। कौन किए थे? चेडविक ना। इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। किसने किया था? जे थॉमसन ने। सी हो जाएगा आंसर। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो गोल्डस्टीन किए थे। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। हमें अभी बताया है कि जो प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो गोल्डस्टीन ने किए थे। जो हमारे रदरफोर्ड है, इन नाभि की खोज किए थे। परमाणु में नाभि की खोज किए थे। आ रहा है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? अभी बताया है कि जेम्स चेडविक। क्या नाम था? उनका नाम था क्या? जेम्स चेडविक नाम था ना। जेम्स चेडविक। न्यूटन तो बल की खोज किए थे। हमारे जो न्यूटन जी हैं बल की खोज किए थे। रदरफोर्ड नाभि की खोज किए थे। गैलीलियो का किए थे, जड़त्व के नियम को सबसे पहले दिए थे ना। प्रकाशन यही किए थे, बल्कि इन्होंने सिद्धांत को पूरा प्रकाशित कर दिए। खोज किए गैलीलियो ने, जबकि न्यूटन ने क्या कर दिए? उन्हें पूरी तरह से परिभाषित कर दिए। खोज बोला जाता है गैलीलियो को ही। इन्होंने गैलीलियो साहब ही दूरबीन का आविष्कार किए थे सर्वप्रथम ना। चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज। चलते हैं कि पोलियो की टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? बताइए तो किसने किया था? जॉन हैरिसन या जॉन ई सल? तो जॉन ई सल के नहीं क्या किए थे? पोलियो के टीका की खोज किए थे सबसे पहले। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? बताइए तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। बताइए तो अल्फ्रेड नोबेल। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ए में दिया है अल्फ्रेड नोबेल ना। ए में दिया है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन पास से है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिट्रॉन तो पावली नहीं किए थे, गलती है। एडरसन किए थे। किसने किया था? तो एडरसन। तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कि जो पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिट्रॉन है इसका खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? एडरसन ने। अब बताइए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है। देख लीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होता है? अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की या न्यूट्रॉन की? बता दीजिए तो। सबसे अगर वेधन क्षमता की जो बात किया जाता है, बता देते हैं आप लोग की, सबसे पहले गामा का होता है। क्या होता है? गामा का होता है। गामा का सबसे अधिक होता है। उसके बाद बीटा का होता है। क्या होता है? बीटा का सबसे अधिक होता है ना। या नहीं है जी, क्या होता है? बीटा का होता है ना। बीटा का होता है। उसके बाद होता है किसका? अल्फा का। उसके बाद आता है अल्फा का नंबर ना। याद रखिएगा। तो सबसे वेधन क्षमता किसका होता है? अल्फा, गामा की। या सबसे कम किसका होता है? अल्फा की। याद रख लीजिए इसको, कई बार उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या पूछ रहा है? तो वेधन क्षमता अधिक पूछ रहा है। तो अधिक क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा हम लोग का आंसर। सी। क्या हो जाएगा? सी। अब बोल रहा है कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किए थे? बताइए तो। टेलीफोन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि
टेलीफोन की अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। तो कहाँ ऑप्शन है? ए में दिवे नहीं किया है, थॉमस एल्वर्ट दिया है, बी में गैलीलियो दिया है, सी में दिया है। देखो दिया है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। आ रहा है हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम को किस वैज्ञानिक ने खोज किए थे? जो सोलर सिस्टम की जो खोज किए थे हमारे कोपरनिकस ने किए थे। क्या किए थे? कोपरनिकस ने ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में ही दिया है क्या? कोपरनिकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नाभिकीय विखंडन का ट्रिंगल क्या है बताइए। अच्छा इस चीज़ को छोड़ दिए थे। नाभिकीय जो विखंडन है ट्रिंगल क्या है बताइए। नाभिकीय विखंडन जो है ट्रिंगल। देखिए ट्रिंगल का मतलब होता है कि जैसे नाभिकीय विखंडन होता है ना, इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, पॉजिट्रॉन की नहीं होता है, प्रोटॉन का भी नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की सबसे अधिक क्षमता क्या में होता है? तो नाभिकीय विखंडन में होता है। इस जहाँ नाभिकीय विखंडन गिर गया, मान लो पर नाभिकीय विखंडन परमाणु बम होता है, परमाणु बम गिरता है तो बहुत विषैला होता है। जिस प्रकार हवा चलेगा वो उस प्रकार दूर दूर तक जाता है। इससे हिरोशिमा पर गिराया गया था नाभिकीय विखंडन, तो बहुत तबाही मचाया था जापान में। अब देखिए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था बताइए। तो क्वांटम सिद्धांत की बात कर रहा है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने किया था? तो मेंडलीफ ने, मेंडल क्यूरी या मैक्स प्लांक्स ने या रेंटर्जन ने बताइए। तो क्वांटम सिद्धांत जब पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, उसको खोज जो किए थे मैक्स प्लांक ने किए थे। किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने खोज किए थे ना। क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक की खोज किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कारक कौन है? रेडियोधर्मिता देता है ना, इसका एक ही नाम है क्या? हेनरी बेकुलर। क्या नाम है? हेनरी बेकुलर। रेडियोधर्मिता के आविष्कार पूछता है तो इसका एक ही नाम है क्या? तो हेनरी बेकुलर। तो हम लोग का ए नंबर में आंसर दिया है, देख लीजिए हेनरी बेकुलर ना। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग के क्वेश्चन पे आ रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख मतलब कि किस मुख्य के सिद्धांत पर आधारित है बताइए। तो बिग थ्योरी क्या नाम है? बिग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है बताना है आंसर आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? जीनोम प्रभाव नहीं, ये ना होगा, ये तो ऐसा ही गलती होगी। जीनोम प्रभाव ड्रिम्बोगली ना होगा, उष्मागतिकी के सिद्धांत अभी ना होगा। यह डॉपलर के आधार पे क्या है? डॉपलर के आधार पे है। कौन? ये जो डॉपलर के आधार पर बिग सिद्धांत है, डॉपलर के आधार पे। आप देख लीजिए नेक्स्ट आ रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है बताइए। तो सबसे सूक्ष्म तत्व की बात कर रहा है कि सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? सूक्ष्म तत्व ध्यान दीजिएगा, सबसे सूक्ष्म तत्व बोल रहा है कि कौन सा है क्रम में बताइए। इनमें क्लोरीन नहीं, क्लोरीन नहीं होता है, नाइट्रोजन ये भी नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। जबकि हम लोग का हाइड्रोजन जो होता है सबसे सूक्ष्म कौन होता है और इसका परमाणु संख्या हम लोग का 1 होता है। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है। इसमें इसका संकेत क्या होता है? H होता है। तो परमाणु संख्या 1 होता है ना। इसका परमाणु संख्या 1 होता है या इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए जो परमाणु का में न्यूट्रॉनों के स्थान नहीं दिया जाता है, कहें कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो क्या बताइएगा? हाइड्रोजन में। याद रखिएगा इसको। आज जो हम लोग का परमाणु बम नहीं आ जाता है, हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें इसी का स्थान ज़्यादा दिया जाता है। हाइड्रोजन बम जो होता है इसका स्थान ज़्यादा दिया जाता है। जैसे नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम मतलब कि हाइड्रोजन तत्व की मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग का
सूर्य हो गया, नाभिकीय संलयन होता है। जो हम लोग का सूर्य होता है, सूर्य, तो सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है हम लोग का हीलियम की मात्रा ना, इसको याद रखिए कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, सूर्य में, और उसके बाद पूछता है हीलियम की। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे ना। अब बोला कि परमाणु का प्रथम रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, टम्बे, अप्सरा या अग्नि या नाग, बताइए तो। 37 का क्वेश्चन क्या है, 27 का क्वेश्चन क्या हो सकता है। जो परमाणु का, भारत के परमाणु रिएक्टर जो आया था उसको बोला जाता है अप्सरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो अप्सरा बोला जाता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण कीजिए, बताइए तो। इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश का निर्धारण किसने बताया था ना कि आवेश का खोज क्या होगा आंसर, चेडविक होगा नहीं, न्यूटन होगा नहीं, मिलियन होगा नहीं, थॉमस होगा। क्या होगा, थॉमसन, जे थॉमसन। अब आता है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है, परमाणु में बोल रहा है कि परमाणु में सबसे हल्का बोल रहा है। देखिए तो जो सबसे हल्का की जो बात किया जाता है हम लोग का, तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, इसमें हल्का पूछ रहा है, देखिए हल्का, सबसे हल्का, तो इलेक्ट्रॉन होता है हल्का, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इस सब का अगर चार्ज की बात की जाता है तो 1.67 होता है प्रोटॉन का, और गुण 10 के पावर -27 क्या होता है, -27 kg होता है ना। किसका होता है, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का होता है 1.4 होता है, 1.4 होता है, 8 होता है यहाँ पे, यही होता है मान। और जो न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 गुण 10 के पावर -31 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे हल्का होता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक होता है, लकड़ी की आयु बताइए। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कितना, तो कार्बन 14 का हम लोग लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, बताइए तो। इसी को बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो 31 का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का ना। आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी पर, मतलब जो पृथ्वी की वायु का अवकलन किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए तो। पृथ्वी की वायु का अवकलन किसके द्वारा किया जा सकता है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की वायु का अवकलन किया जा सकता है, कि मतलब कितना वर्ष पुराना है कौन, हमारा तो पृथ्वी। अब देखिए गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। अब यहाँ पे बताना है गामा खेज, मतलब गामा किरण जो होता है, गामा किरण, तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, बताइए तो। आंसर निकाल दीजिए। रदरफोर्ड नहीं होता है, रेंटेंजन नहीं होगा, बेक्वेर नहीं होगा, पॉल विरल्ड होता है। क्या होता है, पॉल विरल्ड होता है ना। तो इसका गामा किरण की खोज किसने किए थे, पॉल विरल्ड ने किए थे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का, जीवांशम की आयु का निर्धारण किसने किया था, जीवांशम की वायु का निर्धारण किसने किया था, बताइए तो। रेडियो कार्बन डेटिंग ने किए थे। किसने किया था, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से, मतलब कि जीवाश्म की वायु का निर्धारण किससे किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। 34 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। आप दिया कि पोलिनियम की खोज किसने किया था, पोलिनियम की खोज किसने किया गया था, बताइए तो। किसने किया था पोलिनियम की खोज, रदरफोर्ड नहीं होता है, हेरनी जी नहीं है, रेंटेंजन नहीं है, हमारे मेंडल की हुई जाते हैं, कौन,
मैरी क्यूरी चाहे मेंडल क्यूरी आता है। तो पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो मेंडल क्यूरी चाहे मैरी क्यूरी ने। आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि अक्रिय गैस की खोज किसका श्रेय जाता है, बताइए तो प्रिस्टल जी थे, तो हमारे तो ऑक्सीजन की खोज किए थे। तो नशीले होगा, नहीं है, क्या दिया है क्वेंडिसन, यह भी नहीं होगा। जो अक्रिय गैस की जो खोज किए थे हमारे किसने किए थे? रैमजेव हो जाता है। किसको? तो रैमजेव को। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ना। आता है 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन, क्या? ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने में? डायनामाइट को बनाने में। 38 नंबर देख लीजिए जो क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, बताइए तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था सबसे पहले? तो बर्नल वान ब्रिन ने, नहीं, गलती है। जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, यह भी गलती है। एडवर्ड टेलर ने, इसने भी नहीं किया था। बल्कि किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डी नंबर में। हम लोग को डी नंबर में कौन आ रहा है? तो सैमुअल, क्या? सैमुअल कोहेन ने। किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। आप देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ गया। अंतिम नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? अब यहाँ विकास किसने किया था ये बताना है। तो वर्नन वान ब्राउन ने, नहीं, ये भी नहीं किए थे। एडवर्ड टेलर, नहीं, तो करबे ना किए थे। मैसुमियल होकेन ने, इन तो खाली ऊपर जो आया है इन भी नहीं किए थे। जबकि अगर बोल रहा है विकास के बारे में किया गया, तो विकास किसने किया था? तो डी में दिया है। जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किए थे। किसने किया था? तो जी रॉबर्ट ओपनहीमर ने किए थे। इसको याद रखिएगा ना। तो हम लोग ने 39 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो जान लिए, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कई बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानें। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स असर क्लास के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से साइंस की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से नमस्कार। अगर आप कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी या शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। ठीक है।